हाय एवरीवन, दिस साइड भूमिका ठक्कर। और इससे पहले भी एक मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ आईबीएस जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर, कि मेरा खुद का स्ट्रेटजी क्या रहा है। और मैंने अब एग्जामिशन लाया था, तो उसमें मैंने जो जो चीज़ें अप्लाई की अपने में और किस तरीके से आप एग्जामिशन को स्कोर कर सकते हैं ईज़िली, वो मैंने डिस्कस किया है। आज के जो वीडियो है उसमें मैं डिस्कस करूँगी कि आपको आईबीएस पेपर को किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। ठीक है, द मेन थिंग है, सबसे पहले तो जब आपका आईडीडी का पेपर हो जाता है, जब आप घर आ जाते हो, आप ना प्रॉपर उस दिन ना आपको अगर नींद नहीं करना है, अपना आईबीएस पेपर के लिए प्रिपेयर करना है, इट मे बी के आपको अपना सैम्पल पेपर सॉल्व करना है या इंडेक्स को रीड करना है या कोई अदर नोट्स आपको रिवीजन करना है, तो वो जो भी आप करो, ठीक है। आईडीडी के पेपर दिए उस दिन वाले नाइट पे भी करो, नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग पे जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो, ठीक है। लेकिन उस दिन के रात को आप प्रॉपरली सो जाना, मतलब जिस दिन आईबीएस का पेपर है, एग्ज़ाम है, उसके पहले जो नाइट है वो आप अच्छे से स्लीप लेना, 7 to 8 आवर्स का स्लीप अच्छे से लेना, ताकि आप जब एग्ज़ाम पे बैठोगे तो आप ज़्यादा फोकसली अपना जो, क्योंकि उसमें तो खोजना है अपने को कि कितना अच्छे से खोज पाते हैं और उस आंसर्स को वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप गुड स्लीप लो, उससे क्या होगा, अपना प्रोडक्टिविटी लेवल, अपना जो फोकस पॉइंट्स है वो ज़्यादा एक्टिव काम करेगा उस टाइम, एग्ज़ाम्स के टाइम, ठीक है। इसके अलावा जब आप आईबीएस का पेपर लिखने जा रहे हो, तब जैसे 1:30 पे गेट खुल जाता है, तो आप एग्जैक्टली 1:30 पे इंटर कर ही जाओ। तो इट्स बेटर कि आप जल्दी पहुँचो वहाँ पे, 1:30 पे इंटर कर जाओ, अपने सीट पे बैठ जाओ। 10-15 मिनट लगेगा मे बी, क्योंकि उस दिन तो आपको झोला उठा के जाना है, तो टाइम लग सकता है आपको अपने डेस्क तक पहुँचने पे। तो आप उस दिन जल्दी जाओ, कोशिश करो, और 1:30 पे ही इंटर करो, अपने सीट पे बैठो और पानी वानी पी के थोड़ा चिलैक्स मारो, अपना जो बॉडी है जो अभी भाग दौड़ करके है उसको शांत करो उस टाइम, ठीक है। इसके अलावा जो आप स्टडी पूरा मटेरियल लेके गए हुए हो, ठीक है, वो सजाना स्टार्ट करो कि यहाँ पे मेरे पास ये पूरा डेस्क आपका होता है, ठीक है। तो ये पूरा डेस्क में आपको अपना एफआर का एक जगह रख लिया और उसके ऊपर उसका इंडेक्स रख लिया। फिर एफएम एक सब्जेक्ट है, तो उसको, उसके जितने बुक्स जो मटेरियल आप रेफ़र करो वो ले आए और उसके ऊपर उसका इंडेक्स रख लिया। फिर इस तरीके से बारी बारी से आगे पीछे सब जगह अपना बुक्स सजा लिया। जहाँ जहाँ जगह मिल रहा है, आपके साइड में जगह है तो साइड पे कोशिश ये करो कि अपना हर एक सब्जेक्ट ऐसे बिखरा हुआ है कि एफआर, एफएम, डीटी, आईडीटी, लॉ, आपका कॉस्ट, ऐसे हर एक सब्जेक्ट ऐसे बिखरा हुआ है। मेरे पास मेरा मटेरियल बिखरा इन द सेंस है कि ऑर्गेनाइज्ड वे पे बिखरा हुआ है, सब सेपरेट सेपरेट है और हर एक के ऊपर अपना अपना इंडेक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से रखना कि पेपर अब उड़ ना जाए। अब इंडेक्स को आप पहले पन्ने के उसमें स्टेपल भी मतलब लगा के रखना है, जैसे भी रखना है, मतलब इस तरीके से रखना कि आप ऑर्गेनाइजली आप समझ पा रहे हो। हाँ, मेरे पास अब ऑर्गेनाइज हो गया सारा मटेरियल। अब आप थोड़ा चिल करना, जब आपको पेपर मिलता है 15 मिनट का टाइम मिल जाता है, आप वहाँ पे वो शॉर्टिंग कर लेना कि जैसे मेरा एक सब्जेक्ट है वो मेरा अभी वीक है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। हो सकता है एसपीएम वाले एग्ज़ाम्स पे जो अपना कॉस्ट और लॉ का पेपर होता है उसमें हम अच्छा से ध्यान नहीं दिए, बट ठीक है, पास हो गए। तो हम लोग उसमें उतना तैयारी नहीं किए हैं। तो क्या है कि जब पेपर मिल रहा है पहले ही हम लोग मार्किंग करना स्टार्ट कर देंगे कि कौन सा क्वेश्चन एफआर से है, कौन सा एफएम से है, कौन सा डीटी, कौन सा आईडीटी, कौन सा कॉस्ट, कौन सा लॉ, मार्किंग हो गया, कौन सा ऑडिट, सब मार्किंग हो गया। इसके बाद अपने को अपना वीक सब्जेक्ट्स पता है, जैसे मेरे एग्जांपल में मान लो कि कॉस्ट और लॉ मेरा वीक था, तो मैंने जिस क्वेश्चन पे उस सब्जेक्ट का जिसमें मैं वीक हूँ उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, वो वाले को मैं पॉइंट आउट कर दी, क्योंकि 5 केस स्टडीज़ है, 4 बनाना है, एक वहाँ पे वहीं पे निकल गया कि ये वाला केस स्टडी मेरे को नहीं सॉल्व करना है, इसमें वेटेज ज़्यादा है उन सब्जेक्ट्स का जिस सब्जेक्ट में वीक हूँ।
ये शॉर्टिंग हो गया। इसके बाद बात आता है लिखने का। तो प्रोसीड कैसे करें? जब आपने उस 15 मिनट के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया है शॉर्टिंग करने में कि कौन सा क्वेश्चन एफआर से है, कौन सा एफएम से है, कौन सा डीटी, कौन सा आईटीटी, कौन सा कॉस्ट, कौन सा लॉ, सब शॉर्टिंग हो चुका है। अब जैसे ही 15 मिनट ख़त्म होता है, अपना केस स्टडी जो अपने को साइट कर देना है वो भी हो गया। अब अपने को ऐसा केस स्टडी उठाना है। केस स्टडी में सीक्वेंस जाने का कोई ज़रूरत नहीं है कि 1 के बाद 2 ही करना पड़ेगा, फिर 3 करना पड़ेगा, नहीं। अपने को अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मेरे को केस स्टडी 2 बहुत अच्छे से आता है, इसके वाले जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो मेरे को लग रहा है कि मैं देखी हुई हूँ कहीं पे, तो मेरे को केस स्टडी 2 उठाना है पहले, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी प्रोसीड करना। जो केस स्टडीज़ में आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ रहा है सबसे पहले वही केस स्टडी उठाओ और सॉल्व करना स्टार्ट करो। लेकिन ये ब्लंडर मत करना कि जैसे केस स्टडी 2 का एक क्वेश्चन इधर है, केस स्टडी 2 का एक क्वेश्चन उधर है, फिर 3 का एक क्वेश्चन 2 के साथ मर्ज कर दिए हैं कि केस स्टडी 3, फिर उसका एक क्वेश्चन है इधर, फिर 3 का बाकी क्वेश्चंस पीछे भाग दिए। इट्स बेटर कि आप ना स्पेस छोड़ दो। एक क्वेश्चन के लिए 2 पेज 3 पेज का टाइम पूरा गैप दो। अगर नहीं भी पूरा भर नहीं पाया, आप मान लेते कि 3 पेज छोड़ के गए थे लेकिन 2 ही पेज भर पाए, तीसरा वाले पेज को काट दो, ठीक है। उतना दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। 3-3 पेज का मतलब मिनिमम छोड़ देना गैप, जो आपको अभी लग रहा है कि नहीं अभी मैं देख नहीं पाई, बाद में देखूंगी, ठीक है। तो पहले तो वो वाली केस स्टडी उठाना जिसमें आपको लग रहा है कि मेरे को 100% कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा है, मेरे को वो वाले केस स्टडीज़ पहले देखना है। और आप अभी सिर्फ क्वेश्चन पे ही ध्यान देना, मतलब एमसीक्यू वाले पोर्शन को अभी ध्यान मत देना, ठीक है। एमसीक्यू वाला पोर्शन अभी साइड पे रखना। तो जब अपना जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है वो अपने करने चालू किए, जैसे मान लीजिए केस स्टडी 2 मैंने पहले किया, तो केस स्टडी 2 हेडिंग दिया 1 2 3 4, ठीक है। एक क्वेश्चन एक फ्रेश पेज से स्टार्ट होगा, तो क्या है कि वो नीट एंड क्लीन दिखेगा। इसके अलावा हो सकता है कि मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव में 4 क्वेश्चंस था केस स्टडी पे, केस स्टडी 2 पे, लेकिन मेरे को 3 ही मिल पाया आंसर्स, चौथे वाले का मिल ही नहीं रहा है। ज़्यादा डिले मत करना, चौथा वाला नहीं मिल रहा है ना, चौथा वाले को अपने कॉपी में लिखना कि क्वेश्चन नंबर 4, वो पॉइंट डालते ही 3 पेज मैक्सिमम छोड़ना, उससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन गैप लेता नहीं है इतना, ठीक है। 3 पेज छोड़ना, आगे बढ़ जाना, केस स्टडी 3 चालू कर देना या 4 चालू कर देना, ठीक है। इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टाइम बचा पाओगे ना अपने लिए, और मतलब मैक्सिमम टाइम पे आप पास मार्क्स को एटलीस्ट कवर कर लो, तो क्या है कि जितना टाइम बचा ठीक है, उस टाइम अपने नए नए चीज़ों को भी गो थ्रू कर ले रहे हैं, और ढूंढना ही तो है, वो बाद में ढूंढना जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग का टाइम इसके में यूटिलाइज करना जो आपको एकदम अच्छे से आ रहा है, फटाफट फटाफट जो जो चीज़ आ रहा है आप उसको कंप्लीट करते जाओ। अब क्या करना है आपको, जब 2 घंटे ख़त्म हो गए, आपने जितना भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को लिखना था लिख लिया, 2 आवर या 2.5 आवर, चलो क्योंकि 4 घंटे का टाइम मिलता है अपने को, तो 2 आवर या 2.5 आवर, लेकिन उससे ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव को मत देना। जैसे ही 2.5 आवर का आप टाइमिंग देखो, 2.5 आवर का जो टाइम है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आप 2 से 3, 3 से 4, 4 से जब 4:30 बज जाते हैं, ठीक है, उसके बाद अपने को तुरंत ही स्टॉप कर देना है डिस्क्रिप्टिव थिंग्स। अब अपने को एक एक करके एमसीक्यूज़ देखना चालू करना है, और एमसीक्यू को एकदम अच्छे से देखना है, क्योंकि एमसीक्यू क्या है कि एक तो मिलने का चांस भी रखता है, कुछ कुछ ऐसा भी है कि आपको खुद ही जो अपना खुद का कंसेप्ट पड़ा हुआ है उसी से आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लोगे, कुछ कुछ खोजना भी पड़ सकता है, और तब जाके आप एमसीक्यू को मतलब देखना स्टार्ट करो 4:30 के बाद से। जब 4:30 के बाद आप देख रहे हो, उसमें भी आपको जो है ना टाइम ज़्यादा लग सकता है, जैसे 40 मिनट्स 50 मिनट्स, हो सकता है वो 1 घंटा ही पूरा ले ले, दो उसको टाइम दो, मैक्सिमम 1 घंटा दो, उससे ज़्यादा मत देना, बट मैक्सिमम 1 घंटा तो दो ही दो। यानी कि 5:30 तक, 4:30 से 5:30 तक आप अपना पूरा एमसीक्यू में 100% दो। कोई चीज़ नहीं भी मिली मान लो,
तो भी हम उसमें तुक्का लगा के अपना MCQ बना देंगे। जो बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंट्यूशन जो बोलता है मन की ये वाला आंसर होना चाहिए, उसको लगा के डाल दो। बट 1 घंटे से ज़्यादा मत देना MCQs में, या 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट, उससे ज़्यादा मत देना। अब लास्ट का जो आधा घंटा आपके पास बच जाता है, वो आप कोशिश करो कि जितना भी क्वेश्चंस आपका बचा है, चाहे वो MCQ के फॉर्मेट में बचा था, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव में बचा था, जो भी बचा था, और जो आपको भी बहुत खोजना बाकी लग रहा है, एकदम ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तो अभी लास्ट स्टेज पे, आपको वही सब क्वेश्चंस बचे होंगे कि जो आपको एकदम भी नहीं आ रहा है, एकदम भी क्वेश्चंस कहीं से मैच नहीं कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है। अब आप उस चीज़ में ज़्यादा ध्यान दो। तो क्या है, आधे घंटे में वो हम लोग टाइम दे रहे हैं जो एकदम, अगर ठीक है खोज भी पाए तब भी ठीक है, नहीं खोज पाए तब भी ठीक है ना। लेकिन अभी तक में क्या है कि आपका MCQs भी कवर हो गया 5:30 तक, और आपका डिस्क्रिप्ट का वो क्वेश्चंस भी कवर हो गया जो आपको अच्छे से आ रहा था, या जो आप अच्छे से खोज के ख़त्म भी कर लिए। इससे क्या है कि एग्जामिशन आप इजीली स्कोर कर पाओगे अगर इस तरीके से आप सीक्वेंस में जाओगे, इस तरीके से आप प्रोसीड करोगे IBS पेपर को। ठीक है, और बस यही हेल्प करेगा आपको IBS पेपर में इजीली एग्जामिशन स्कोर करने पे।